नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम यहाँ पे आप लोगों के लिए हिंदी काव्य का इतिहास लेकर आए हैं, जो कि आधुनिक काल है। यह 1843 से आज तक का है। आधुनिक काल को गद्य काल नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया। यानी कि आधुनिक काल को गद्य काल नाम सर्वप्रथम आचार्य राम शुक्ल द्वारा दिया गया था। आधुनिक काल का विभाजन इस प्रकार से किया जाता है। पुनर्जागरण काल, भारतीय युग, यानी कि पुनर्जागरण काल को भारतीय युग भी कहते हैं। यह 1868 से 1900 तक है। जागरण शोधा काल, इसे द्विवेदी युग भी कहते हैं। यह 1900 से 1922 तक का है। छायावादी युग, इस युग को शुक्ल युग भी कहते हैं। यह 1922 से 1938 तक है। प्रगतवादी युग, ऐसे शुक्लोत्तर युग कहते हैं। यह 1938 से 1947 तक है। अब हम आ जाते हैं पुनर्जागरण काल, यानी कि भारतीय युग पे। यहाँ पे पुनर्जागरण काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं बताए गए हैं। तो एक तरफ कवि दिए गए, एक तरफ रचना। सबसे पहले कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनकी रचना है प्रेम सागर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी। इसी क्रम में आगे के कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघाट, जिनकी रचना है वर्षाविद। और एक मिस्टेक हो गया, अगले कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र, जिनकी रचना है प्रेम पुष्पावली मन की लहर। फिर अगले कवि हैं राधा कृष्ण दास, जिनकी रचना भारत 12 मास, देश दशा। फिर अगले कवि हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, जिनकी रचना है प्रेम संपत्ति लता देवयानी। अब हम जागरण सुधा काल, यानी कि द्विवेदी काल में आ जाते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। एक तरफ कवि दिए गए, एक तरफ रचना। तो सबसे पहले कवि हैं मैत्री शरण गुप्त, जिनकी रचना साकेत 12 सर्ग, जिनमें 12 सर्ग हैं। साकेत में 12 सर्ग हैं। अगली रचना है रंग में भंग, भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी किसान। अगले कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ, जिनकी रचना है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास। अगले कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी, जिनकी रचना है पथिक, ग्राम्य गीत। अगले कवि हैं श्रीधर पाठक, जिनकी रचना है वनाष्टक, कश्मीर सुषमा। अगले कवि हैं सिया राम शरण गुप्ता, जिनकी रचना है अनाथ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो मिलते रहें।